बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोशिश करें दरूद व सलाम सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, मुंतज़िमीन महफिल, नकीब महफिल, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे दाएं बाएं सैयद जलवागर हैं। हज़रत किबला पीर सैयद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नासिर शाह साहब बुखारी का ऐलान इन्होंने कर दिया और ये आले रसूल भी हैं और ये जब महफिल में आते हैं तो मेरे पाक मोहम्मद की खैर बन के आते हैं। ये भी तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह सैयदों की बरकतें हम सब को अता फरमाए और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आशिक रसूल हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ये जो सोनी सोनी बुनियाद डाल गए और उनकी औलाद आज तक और इंशाअल्लाह मुझे पक्की उम्मीद है आसिफ भाई, काशिफ भाई, उनके भाई, अल्लाह इनको इत्तेफाक के साथ सलामत रखे। ये आखिरी वक्त तक अपने आका का जश्न अपने बाप के तरीके पर करते रहेंगे और रब की रहमत इन पर बरसती रहेगी। अल्लाह हाजी साहब की कब्र पर बगैर हिसाब के रहमत नाजिल फरमाए। मिलाद शरीफ की महफिल में बैठा हूँ। मैंने अगर इनसे आज की महफिल का वादा ना किया होता तो मैं यूके होता। मैं पिछली दफ़ा मुहर्रम में वादा करके फिर किबला बुखारी साहब को गुजारिश की। अब मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हाजी साहब से एक मोहब्बत का ताल्लुक था, वो कह दें इतना जल्दी आपको यूके याद आ गया और हम भूल गए। तो मैंने सिर्फ इस वफा का रिश्ता निभाने के लिए एक हफ्ता यहाँ गुजारना है, फिर मैं मिलाद शरीफ के लिए अमेरिका चला जाऊँगा। लेकिन जहाँ भी जाते हैं सैर के लिए नहीं जाते, पाक नबी के जिक्र के लिए जाते हैं। वैसे अमेरिका शमरीका जाना इतना इज्जत की बात नहीं, लेकिन अगर 14 घंटे की फ़्लाइट हो और जा बंदा रहा हो नबी के जिक्र के लिए तो आना जाना भी तो एक इबादत ही है। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस मालिक ने 15वीं सदी में हमें ये ज़ौक़ दिया है कि मिलाद का महीना आता है तो हमारे तबीयत हमें मजबूर करती है कि खुशी मनाएं हुजूर के तशरीफ लाने की। आप में से जिस जिस की तबीयत मजबूर करती हो वो सारे सुभान अल्लाह कह लें। देखिए, मैं अपनी सारी तकरीर में कोई फ़िरका वारियत की बात नहीं करूँगा, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करूँगा, फड्डा फसाद की बात नहीं करूँगा। उसकी एक ख़ास वजह है, मैं किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दर का मंगता हूँ और चिश्तियों की तो आदत है लंगर खिला के बेईमानों को भी नबी का गुलाम बनाना। तो फड्डा शड्डा कोई नहीं होगा, प्यार की महफिल है, मैं सिर्फ प्यार की बात करूंगा। मैं फिर दोबारा अर्ज करने लगा हूं, भाई जी अपने मुकद्दर पे नाज करो। 14 सदियां गुजर गई, तुम्हारी तबीयत आज भी जश्न मनाने पे तुली हुई है। जिनकी तबीयत है वो जरूर बोलें। और मैं ये चाहता हूँ शाह साहब आज इस स्टेज से मैं मोहब्बत का पैगाम दूं।
कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, मैं उसे कहना चाहता हूँ यार चलो और किसी बात पे इकट्ठे नहीं हो सकते, मुस्तफा पे इकट्ठे हो जाओ। अगर आपको समझ आई हो तो जरूर बोलना भाई मेरे नबी पे इकट्ठे हो जाओ जी। कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? मैंने कहा जिनके कलमा पढ़ने की खुशी है उनके आने की खुशी नहीं है। माशाअल्लाह आप जिस तरह बोलते हैं ना, मैं आपको अपने साथ सफर कराऊं। नकीब महफिल को अल्लाह खुश रहे कह रहे थे डीजी खान वालों की पहली महफिल है, आपकी पहली महफिल होगी, मेरी तो पहली महफिल नहीं है ना। और मैं उसको पागल समझता हूं जो जिक्र नबी में थके। वो कोई इंसान है जो जिक्र नबी में थके? हमारी तो थकावटें उतर जाती हैं जिक्र नबी से, जिनकी उतरती हैं वो बोले। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, देखता हूं आप में से कौन कौन सुन के बोलता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मोहम्मद का सहारा है कि मौत भी थकावट बन के नहीं आती, राहत बन के आती है। बाल बाल से जान निकले और मोहम्मद का नौकर मुस्कुरा रहा हो। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो नबी की आमद पे खुश हो, मरे तो उदास चेहरा ना हो, मुस्कुराता चेहरा हो। जिसकी तबीयत अच्छी है वो हाथ खड़ा करके बोलेगा मुझे एहसास हो। मैं खिताब में इंतजार नहीं कराया करता। निशाने मर्द मोमिन बतो गोयम जो मर गायत तबस्सुम बर्द बेऊज। और सुन्नी की निशानी ये है, नबी की नौकर की निशानी ये है, मरेगा तो मुस्कुरा रहा होगा। और भाई मौत इतना आसान काम नहीं है, जिस्म के एक एक बाल से जान निकलती है। हेलो हेलो यार इन्हें पीछे बिठा दो, इधर मेरी तरफ देखें। एक एक जिस्म के बाल से जान निकलती है। जनाब अमीर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा था, काब ये तो बता मौत की कैफियत क्या होती है? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। फिर नहीं, हजरत काब से पूछा जनाब अमीरुल मोमिन हजरत उमर ने, मौत की कैफियत क्या होती है? फरमाया जैसे कांटेदार लकड़ी पे पतला कपड़ा डालो, कपड़े को खींचो, जो उस कपड़े का हशर होता है मौत के वक्त यही बंदे का हशर होता है। एक एक बाल से जान निकलती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, बाल बाल से जान निकले और नबी का नौकर मुस्कुरा रहा हो, जिसमें जान है वो जरूर बोलेगा। भाई बाल बाल से जान निकले और नबी का नौकर मुस्कुरा रहा हो। डीजी खां के गैरतमंद नबी के नौकरों, मैं तुमसे पूछता हूं, पूछे कोई नबी के नौकर से, औलाद छोड़ रहा है, जायदाद छोड़ रहा है, बेटे छोड़ रहा है, भाई छोड़ रहा है, कारोबार छोड़ रहा है, यार छोड़ रहा है, बाल बाल से जान निकल रही है और तू मुस्कुरा रहा है। वो कहता है चुप कर, जान जाने का गम नहीं, मोहम्मद के आने की खुशी है। अच्छा एक मिनट मैं कहने लगा हूं, जो नबी की आमद पे खुश है हाथ खड़ा करके बोले। यार आप कोई बुत हैं जिस पे पत्थर बोले, पहाड़ बोले, जिनकी जुबान अपनी हो वो ऊंची आवाज से बोले। मैं शोक की महफिल में नहीं आया, मैं जश्न की महफिल में आया हूं। और मैं शाह साहब की मौजूदगी में अगला जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो से सुनिए। अरे हम तो अभी जिंदा बैठे हैं, मैं तो उस नबी का नाम ले रहा हूं जिस पे आशिकों की लाशें जपना करें। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। जिसके लाशे ने कहना हो सिर्फ वो बोले, हर बंदा ना बोले। मैं जरा चेक कर लूं किसने हाथ उठाया नबी के नाम पर। या अल्लाह जिसका हाथ उठे इसकी इज्जत की पग हमेशा ऊंची रहे। फिर मैं पूछना चाहता हूं, भाई मौत है, जान निकल रही है, रिश्तेदार छूट रहे हैं, नबी का गुलाम खुश हो रहा है। पूछा वजह क्या है? कहा वजह यह है, मुझे बताया गया है कब्र में नबी का दीदार होगा। और मर जाने की खुशी नहीं, उनके आने की खुशी है। अरे जो मरते हुए जश्न करें वो जीते हुए मोहम्मद की आमद का क्यों ना जश्न करें? अब जिन जिन को खुशी हो वो जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के, लबों पर मुस्कुराहट ला के। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मोहब्बत का नगमा है, हर चेहरे पे नहीं छेड़ा जाता। मैं जुमला कह रहा हूं, ए ओ सोने दा जशन है, कोड़ियां दे मुंह ते आंदा नहीं ते सोनियां दे मुंह तू जांदा।
जो जो आप में से सोना है वो ऊंची आवाज से बोले। अच्छा, अब मैं अगला जुमला भी कह दूं, मेरी नजर में सोना वो है जो मुस्तफा का है, और कोरा वो है जो मुस्तफा का नहीं है। और मैं 20 मरतबा समझा चुका हूं, अबू लहब का रंग आग के अंगारे की तरह था कोरा, इसलिए कि मुस्तफा का नहीं बना। बिलाल का बज़ाहिर रंग काला था सोना, इसलिए कि मोहम्मद का बन गया। अल्लाह रंग नहीं देखता, मोहम्मद की पसंद देखता है। और मैं तुम्हें ये मैसेज दे रहा हूं, अगर चाहते हो खुदा तुमसे प्यार करे तो मुस्तफा से प्यार करो, खुदा तुमसे प्यार करेगा। ये मिलाद की महफिल में मैं मशवरा दे रहा हूं। देखिए, हमने कलमा पढ़ा है अपनी खुशी से, आपने कलमा पढ़ा है अपनी खुशी से। मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा। जिनका ताल्लुक अकीदा देवबंद से है उन्होंने कलमा पढ़ा है अपनी खुशी से। चलो, जिन्होंने जो वहाबी हैं उन्होंने कलमा पढ़ा है अपने, मैं गाली नहीं दे रहा किसी को, उन्होंने कलमा पढ़ा है अपनी मर्जी से। शिया हजरात ने कलमा पढ़ा है अपनी मर्जी से। मैं भाई जी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुशी से कलमा जो पढ़ लिया है तो पहले आए हैं तो फिर कलमा पढ़ा है ना भाई। जिनके कलमा पढ़ने की खुशी है, गुलाम बनने की खुशी है, अच्छे गुलाम हो, उस आका के आने की खुशी नहीं है। और मिलजुल के खुशी करते हैं, रल मिल के करते हैं खुशी। 12 रबीउल अव्वल आए, किसी का मुंह सूजा दिखाई ना दे। ये ना हो मुंह पे दाढ़ी हो और 12 रबीउल अव्वल का गम भी चेहरे पे हो, दाढ़ी पछताती रहे किस मुंह पे आ गई हो। अगर आपको समझ आई होती तो जरूर बोलते। दाढ़ी भी परेशान रहे कि किस मुंह पे आ गई हूं। अल्लाह के बंदे, सुन्नत पसंद है और सुन्नत वाला मोहम्मद, जिसका सदका दाढ़ी मिली है उसके आने का जश्न। खुदा के लिए इस कौम को मत फसाद में डालो, इस कौम के झगड़े खत्म करो। आओ ज़ाते मोहम्मद पे जमा हो जाओ, मिल के जश्न मना के दुनिया को बता दो, लोगों कलमा भी एक है, नबी भी एक है, जश्न भी एक है। मैं बाहर जाता हूं 25 दिसंबर को, अमेरिका के जिस घर पे देखो ईसाइयों के घर पे झंडा दिखाई देता है, यूके में देखो झंडा दिखाई देता है। पूछा वजह क्या है, कहा जनाब ईसा की पैदाइश का दिन है इसलिए हम घर घर पे झंडा लगाते हैं। चलो यार, मुसलमानों से मोहब्बत नहीं सीखते तो ईसाइयों से सीख लो। वो अपने नबी की खुशी में झंडा लगाएं, और मेरा नबी तो वो है जिसके आने का ऐलान जनाब ईसा करे। अगर आपको समझ आई होती तो जरूर बोलते। खुदा के लिए मिलाद पे झगड़ा ना करो। अगर नबी के कलमे से दीनदार कहलाते हो, अगर दीन नबी के कलमे का नाम है, तो जिसके आने से दीन नसीब हुआ है उसके आने पे मिल के खुशी भी कर लो। अच्छा, वैसे भी मैं मशवरा देने लगा हूं, बंदे को अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना चाहिए। बंदा जहां रहता हो, रिकॉर्ड बंदे का गंदा हो, थाने में लिखा हो कि ये डाकू है, चोर है, ये कमीना है, अच्छी बात है, शरीफों वाला रिकॉर्ड होना चाहिए। आप कहेंगे जी मिलाद के मौके पर शरीफों वाला रिकॉर्ड कैसे होगा? मैं आपको बताने लगा हूं। जिस दिन मेरे नबी पाक दुनिया पे जलवागर हुए, अच्छा मुझे खुशी होगी जो खुश होकर बोलेंगे। वैसे मैं अल्लाह दी कसमें उस आदमी को पागल समझता हूं, दोस्त के घर में बच्चा पैदा हो, ओ खुश होता है जी, मिठाई खाओ जी, मेरे दोस्त के घर में बच्चा पैदा हुआ है, मेरा भाई बे औलाद था, अल्लाह ने औलाद दे दी है। सदका पाक नबी का बे औलादों को अल्लाह औलाद अता फरमाए। और हाजी साहब की फैमिली में जो कोई बे औलाद है, सदका जहरा की जोड़ी का अल्लाह उसे साहिब औलाद फरमाए। और हम सब में भी अगर कोई है अल्लाह उसे भी दे। इधर देखिए, किसी यार के घर में बच्चा पैदा हो, किसी रिश्तेदार के घर में बच्चा पैदा हो, हालांकि उस बच्चे ने कमा के नहीं खिलाना हमें, कहते नहीं, चूंकि यार के घर में पैदा हुआ है, दोस्त का घर बसा है, तो सारे खुश होते हैं। अब मैं जानबूझ के धीमे लहजे में कह रहा हूं, पागलो जिसके आने पे कायनात बसी है। मैं अगला जुमला कहूंगा और उस मुसलमान से तवक्को रखूंगा जिसको समझ है, वो जो तुम्हें जहन्नम से बचाने आया है।
चलो अभी भी आप नहीं बोले, मैं अगला जुमला कह रहा हूं। और जो तुम्हें खुदा के अजाब से छुड़ाने आया है, यार अगर आप इस पर खुश नहीं होते तो फिर अल्लाह वारे से आपका। मैं अगला जुमला कह रहा हूं, अरे जो हशर की धूप में तुम पे साया फरमाने आया है। और मैं अगला जुमला कह रहा हूं, गैरतमंद बंदा कोई नहीं चुप रहेगा। अब आप मजा ना, ओए अल्लाह के बंदो, जो तुम्हें तमाम उम्मतों में खैरे उमम बनाने आया है। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह अब तक नहीं ना कही, अगले जुमले पे जरूर कहना, अरे जो जिल्लत से उठाकर तुम्हें इज्जत की मेराज पे पहुंचाने आया है। और मैं अगला जुमला जब कह रहा हूं ना, उठ जाए बंदा वो मेरे जलसे से जिसको इसको समझना है। ऐसा जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मेरी तबीयत कर रही है कि रक्स करके जुमला कहूं। ओए बेवकूफो, जो मोहम्मद तुम्हें अपने खाते में डालने आया। जितने बंदे बैठे हो सारे सुभान अल्लाह की है नहीं, अल्लाह दी कसम सारे को नहीं आती। इथों पै के उथों तिकर इतना जश्न ते मनाओ कि नबी के मुनकरों के घर में सफे मातम बिछ जाए। हाथ खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ देता हूँ, कुरान पढ़ूंगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। याद करो अल्लाह की उस नेमत को कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, उस मोहम्मद ने आके तुम्हें भाई भाई बना दिया। अमेरिका में रहने वाला मुसलमान, डेरा गाजी खां के मुसलमान का भाई, बड़े ढिले बोले हो। लाहौर में रहने वाला मुसलमान, यूके में रहने वाले मुसलमान का भाई। यहाँ रंग नहीं देखा जाता, यहाँ नस्ल नहीं देखी जाती, यहाँ दौलत नहीं, अमारत नहीं, गुर्बत नहीं, परहेजगारी नहीं, गुनहगारी नहीं। जो मोहम्मद के खाते में आ गया वो मोहम्मदियों का भाई बन गया। अल्लाह कहता है याद करो उस मोहम्मद को जिसने नफरतें मिटा के भाई भाई बना दिया। वैसे आप में से जिसकी तरफ से मुझे जवाब नहीं आया, मुझे बड़ा दुख हुआ, भाई भाई बना दिया। और अगला जुमला अभी बाकी है कुरान का, वकुन्तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार। तुम तो जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर थे, उस मोहम्मद को याद नहीं करते जिसने तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। ये इमाम अहमद रजा का कलाम नहीं, ये गजाली समा का कलाम नहीं, ये किबला आलम का कलाम नहीं, ये पीर पठान का फरमान नहीं, ये रब का फरमान है। अल्लाह कहता है कि जिस नबी ने तुम्हें जहन्नम से बचाया उसे भुलाना ना। जिस जिसको मेरा जुमला समझ आया वो ऊंची आवाज से बोलेगा और ऊंची आवाज से बोलेगा। जिसने तुम्हें जहन्नम में गिरने से बचा लिया, अरे मैं उसका उम्मती नहीं हूं जो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो उसका उम्मती हूं जिसने आके खाते में डाल के जहन्नमी होने से बचा लिया। और अगर सारे मेरे साथ मिल के बात करो तो मेरा भी कलेजा ठंडा हो, आपका भी ठंडा हो। बता देना लोगों को कल, ओ हमने तो रात कुरान की आयत सुनी है, नबी ने खाते में डाल के जलने से बचा लिया, हमने खुश होके जश्न मना लिया। अच्छा आप हज़रात इतना ही सुभान अल्लाह कह सकते हैं यार? एक मिनट, चंगे वाले मोटे ताजे बंदे हो यार, कर्मा ले इंज बैठो, इंज नहीं करी था, इंज ते नशाई कर देन, तुसी ते नबी दे नौकर हो। अच्छा मैं अब एक बात करने लगा हूं, ये नकीबे महफिल माशाल्लाह मोटे ताजे हैं, मैं भी मोटा ताजा हूं, चलो हम तो आहिस्ता बोले हैं, आपका वजन हमसे तो ज्यादा नहीं। अगला जुमला कह रहा हूं, ओ भाई जी जिस पे ओहद झूम सकता है तू क्यों नहीं बोल सकता? ओहद झूमे तो नबी का आशिक क्यों ना बोले? अच्छा मेरे इस जुमले पर जो नहीं बोलेगा उसके बाद मैं आपका तरला मिन्नत ही नहीं मारूंगा। ओ पत्थरों की तो जुबान नहीं होती, वो तो बोल पड़े।
आपको समझ आई है? अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां हूं, ये ना देखें मुट्ठी किसकी है। वो नबी पे बोल पड़े, मतलब क्या है? मुट्ठी अबू जहल की है ना, हम तो मोहम्मद के हैं। मैं कहता हूं यहां बैठे हुए लोगों बता दो, और जमीन टीजी खां की है, हम तो मोहम्मद के हैं। अच्छा, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा इंसान है, और आपके इंसान होने में कोई शक भी नहीं। जानवर बोले, सरकार थे जंगल में, उमर मुबारक जाहिरी छोटी थी, अबू जहल का गुजर हुआ, अबू जहल का गुजर हुआ, उसने देखा सरकार जंगल में है। अबू जहल था ना, अबू जहल को क्या तमीज मेरे मुस्तफा की। हर दौर के अबू जहल को तमीज नहीं होती ताजीम मोहम्मद की। उसने मेरे नबी को सवारी पे पीछे बिठाया, सवारी को मार मार के थक गया, सवारी न उठी। आखिर रब ने सवारी को जुबान दी, सवारी बोल पड़ी। उसने कहा या अहमक, ओए अहमक। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, महसूस नहीं करोगे? अहमक ਦਾ ਤਰਜਮਾ पंजाबी में, ओ खच्चे। हद हो गई, ऊंटनी है ये, किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं है। जानवरों को भी पता है नबी के गुस्ताखों से लहजा कैसा होना चाहिए। या अहमक, ओए अहमक, खच्चे, बदतमीज, पागल। हुवल इमाम कैफा यकूनो खल्फल मुक्तदी। कमीने, तुझे तो कलमा पढ़ के मुक्तदी होना चाहिए था, मोहम्मद को पीठ करे और मैं तेरी सवारी बनूं। उस ऊंटनी से कोई पूछे, बज़ाहिर तेरा मालिक अबू जहल है, खिलाता वो है, पिलाता वो है, और तू उसे अहमक कह रही है, और तू उसकी सवारी नहीं बन रही। ऊंटनी का जवाब होगा, मजबूरी है, उसके पास हूं, लेकिन मेरे ऊपर कब्जा है तो मोहम्मद का है। जानवरों को भी पता है वफा करनी है तो मोहम्मद अरबी से करनी है। आप तो मुसलमान हैं, आप फिर ऊंची आवाज से बोलें। पूछिए हजरत हलीमा सादिया से रदी अल्लाह ताला अन्हा, सलामुल्लाह अलैहा। पाक हलीमा, मैं दोबारा कह रहा हूं, पाक हलीमा। दुनिया में किसी की माई की वो शोहरत नहीं जो माही की दाई की शोहरत है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लोगों के अपने अपने ज़ौक़ हैं, यतीम समझ के छोड़ गई थी, यतीम समझ के छोड़ गई थी। मैंने कहा यतीम लावारिस को नहीं कहते, यतीम उसको भी कहते हैं जिस जैसा कोई ना हो। लोग कहते हैं दाइयां छोड़ गई थी, मैंने कहा नबी ने कबूल ही नहीं किया। आका की आदत यह थी जिन्हों कोई ना पूछे मैं उन्हों गल लाना है। हलीमा थी गरीब, सवारी थी कमजोर। कहा हलीमा, लोग गरीब समझ के तुझे बच्चा नहीं देंगे, कमजोर समझ के तुझे कोई दाई नहीं बनाएगा। जब दर दर पे तुझे कोई न पूछे, तू मेरे दर पे आ जाना, मैं मोहम्मद ऐसा रंग लगाऊंगा, दुनिया तेरे दर को सलाम किया करेगी। दुनिया के गरीबों, अपनी गुर्बत को जलील न करो, दर दर पे धक्के ना खाओ। अगर इस गुर्बत को इज्जत की मेराज पे पहुंचाना चाहते हो, इस गुर्बत का सौदा दरे मोहम्मद पे कर लो। नबी को गरीब पालने भी आते हैं, संभालने भी आते हैं। किसी को क्या पता कि मेरे पाक नबी को गरीब कितना प्यारे हैं। किसी को क्या पता कि मेरे पाक नबी को गरीब कितना प्यारे हैं। सरकार ने फरमाया मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे गरीब नौकर मुझ मोहम्मद के साथ होंगे। मैं पूछना चाहता हूं,
जरा गौर से सुनिए, सिद्दीक अकबर को हुजूर ने नहीं खरीदा, जनाब उमर को रब से मांगा है, खरीदा नहीं है। उस्मान को मेरे नबी ने नहीं खरीदा। मैं नबी के हर सहाबी की अजमत को सलाम करता हूँ। यार मुझे एक बात तो बताएं, हुजूर ने खरीदा है तो गरीब बिलाल को खरीदा। मैं अपनी तकरीर में कभी इस तरह का उन्वान नहीं रखता कि बिलाल का वो नक्शा बयान करूं जिससे लोग समझें शायद बिलाल सोना नहीं था, मैं उसकी आंखें ना निकाल लूं जिसे बिलाल सोना ना लगे। तुम्हें किसने कहा है बिलाल सोना नहीं था? हजरत उमर जैसा बंदा कहे सैयदुना बिलाल, लोगों बिलाल हमारा सरदार है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे पाक नबी खरीदार बने। नहीं आप ना बोले, या तो बिल्कुल ना बोले, मैं शाह साहब से बुलवा लूंगा, या बोले तो गैरतमंद बन के बोले। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिसके खरीदार नबी बने। जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। 34 साल हो गए अजमत मुस्तफा के तराने पढ़ते हुए। कोई बात नहीं, जिसने जिस लकब से नवाजना है नवाज ले, वो कब्र सामने है, नबी जाने और हर किसी का अंजाम जाने। इधर मेरी बात सुनो शाह साहब, मैं एक जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं खिताबत कुर्बान कर दूं इस बात पर, वो माल कितना सोना होगा जिसका खरीदार मेरा मोहम्मद होगा। मैं आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। मेरे पाक नबी के गुलाम हैं, उनका नाम है हजरत जाहिर, सहाबी हैं मेरे आका के। देहात से तोहफे लाते, आका शहर के तोहफे देते। सरकार फरमाते जाहिर हमारा देहात है, हम उसका शहर है। अच्छा रंग इनका भी गंदुमी था, सांवला था। एक दिन लेट हो गई सौदे शौदे लाने में, सब्जी ना हुई, फ्रूट ना हुए। कह लो अब सब्जी ना हो तो माही का दीदार भी ना करें। मदीना तैयबा में गए और मदीना तैयबा में कहा चलो दुकानदार से सामान खरीदते हैं, आका को तोहफा पेश करेंगे। सामान खरीदने लगे, पीछे मेरे आका आ गए। अब मेरी तरफ देखना, इधर उधर ना देखना। आका आ गए, ले जनाब आका आ गए। और आका ने देख करके पता है क्या किया? खुदा की कसम हर बंदे की ये चाहत होगी, मेरे नबी ने गुलाम की आंखों पर हाथ रख दिए। चलो यार आप मेरे लिए दुआ कर दे, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मरीज हूं, मरते वक्त नबी आंखों पे हाथ रख दे, मरने का मजा ना आ जाए। मेरे पाक नबी ने गुलाम की आंखों पर हाथ रखे। मैं रुक गया हूं, आका हो तो ऐसा। अगर आपको समझ आई होती खुदा की कसम, बस सुन बस भी कर दो अल्लाह, मैं नहीं पीना। ये हुण दोबारा ना गिलास आवे, पीरा नु सिर पेश कर सकते हो बस। इधर मेरी तरफ देखें, वो तकरीर में खलल पड़ जाता है। आका की आंखों पर हाथ रखें गुलाम के। मैं शाह साहब आपका ज़ौक़ आप सुन लेंगे तो सब ने सुन लिया। इन हाथों को क्या कहूं, ये मुस्तफा के हाथ हैं या खुदा के हाथ हैं? जो नबी का गैरतमंद नौकर है वो तो ऊंची बोले, शायद किसी को दौरा पड़े वो ना बोले, मैं बोल देता हूं और यही मुस्तफा के हाथ हैं, यही खुदा के हाथ हैं। नबी ने हाथ रखे और मेरे नबी के हाथ रेशम से नरम। नहीं मैं दोबारा कहूंगा, मेरे नबी के हाथ रेशम से नरम। या अल्लाह जेड़ा बंदा बोले नबी दे हत्थां दी खैरात इनू लबे। ये मुस्तफा के हाथ क्या हैं? यदुल्लाह, ये खुदा के हाथ हैं, रेशम से नरम। कस्तूरी जिसकी खुशबू से खैरात मांगे, हाथ रखे। आगे भी तो सहाबी थे। आहिस्ता जुमला कह रहा हूं, जो राह गुजर से पहचान लेते थे आका इधर गए हैं, आंखों पे हाथ हो तो सहाबी का हाल क्या होगा? अच्छा अगर बात आ गई है तो मैं करने लगा हूं।
जिससे बर्दाश्त तो सिर्फ वो सुने, जैसे राह से नबी गुजरे, सहाबा खुशबू सूंघते सूंघते पहुंच जाएं। अच्छा, आप हजरात ना जलसे में जब आया करें, इधर उधर की फिक्रें घर रख के आया करें। मैं हुजूर की खुशबू की बात करता हूँ, आप देखते हैं तो यार इंज ना करया करो। जिस रास्ते से गुजरते मेरे आका, सहाबा खुशबू सूंघते सूंघते चले जाते। मैं फिर जरा जी रुका हूं तो किसी बात के लिए। जिस राह से गुजरे, सिद्दीक अकबर को खुशबू आए, उमर को खुशबू आए, जनाबे उस्मान को खुशबू आए, जनाबे मौला अली को खुशबू आए। तुसी अगर सारे रल के सुभान अल्लाह को मेरे अगले जुमले ते तुहाडा दरख्त नाल लगन नु जिल ना करे ते फिर किबला आलम दे नौकर दी तकरीर दा फायदा की होया? मैं को बाहर छोले बेचण ते नहीं जांदा, नबी दे जिक्र दी खातिर जाना। फिर सुनो जरा, फिर सुनो, मेरा नबी रास्ते से गुजरे, खुशबू फैल जाए। अच्छा, अब मेरे पास एक इलाज है। या अल्लाह, जो नबी की खुशबू पे न बोले वो खुद भुगते, और जो खुशबू मोहम्मद पे बोले कब्र में भी हुजूर की खुशबू इसे नसीब हो, हशर में भी नबी की खुशबू नसीब हो। मैं पीर जी एक जुमला कर, ये मेरे आका गुजरे, खुशबू फैल जाए, सिद्दीक अकबर सूंघे। मेरा जुमला, मैं जब जुमला कह लूंगा तो आप कहेंगे मैंने क्या कहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो जमीन नबी के कदम चूमे, सहाबा को वहां से तो नबी की खुशबू आए, और जिनको नबी खुद चूमते थे, बड़े ढीले बोले हो, बड़े ढीले बोले हो, इंज ना करो मेरे नाल, हाथ चौक के बोलो। चले, मैं एक और बात करने लगा हूं। मैं देखता हूं आप में से कौन कौन बंदा सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, तमाम उम्मतों में आका की उम्मत अफजल है, और सारी उम्मत में नबी के सहाबा अफजल हैं, और सरकार के तमाम सहाबा में जनाबे सिद्दीक अकबर अफजल हैं। अच्छा, अब मैंने ये बात की है, सुन लें, सहाबा क्यों अफजल हैं जी? ये मैं बताता हूं अभी ना क्यों अफजल हैं। इसलिए अफजल हैं, जितना सहाबा ने नबी से प्यार किया, इतना किसी ने किसी से नहीं किया। अगला जुमला सुन लें, जितना सहाबा ने नबी का अदब किया, इतना किसी ने किसी का नहीं किया। मैं कोई गपशप नहीं लगा रहा। जनाबे अबू सुफियान, चूंकि बाद में मुसलमान हो गए थे ना, मैं इसलिए जनाबे अबू सुफियान कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, मैंने किसी को किसी से इतना प्यार नहीं देखा जितना सहाबा को हुजूर से प्यार करते देखा। उर्वा बिन मसूद ने कहा था, मैंने किसी को किसी का इतना अदब करते नहीं देखा जितना सहाबा को नबी का अदब करते देखा। डीजी खां के सुन्नी हो,